नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सर, आज सत्र का आगाज हो रहा है। आज से किस तरह से देख रहे हैं आप और किस तरह से और विधायक दल की बैठक हुई है, सर क्या तय किया है? देखिए, सबसे बड़ा मानसून सत्र है। प्रदेश में 10 दिन का पहला ऐतिहासिक मानसून सत्र हो रहा है और विधायक दल की बैठक में जो तय किया है वो विधानसभा के अंदर प्रकट होगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें जो भी चर्चा होती है वो विधानसभा के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा, उसका जवाब देना उस बारे में होती है। ये जो बाकी विधायकों के थोड़े बहुत ग्रेवेंसेस होते हैं वो सुनकर विधायक दल की बैठक खत्म होती है, यही परंपरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनकी भावना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी, उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। और जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद वॉकआउट नहीं करना चाहिए, और वॉकआउट करके वो ठीक है कि खबर में रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में भी कोई तर्क वितर्क के साथ लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर वॉकआउट करके कोई तथ्य नहीं होना, तर्क के आधार पर अगर वो तथ्य लाएंगे। इसीलिए 10 दिन का मानसून सत्र रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार उनका पूरा जवाब देगी। धन्यवाद। मेरे क्वेश्चन है। सदन के दौरान जो बीजेपी की एमपी है उनकी स्टेटमेंट जो फार्मर्स के खिलाफ, देखिए, 10 दिन का हमने मानसून सेशन रखा, और मानसून सेशन के पहले दिन जो शोकागार होते हैं उस पर सभी नेताओं ने विचार रखे। क्वेश्चन ने आंसर शुरू होने वाले थे। प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी बात उठाई और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, पर किस नियम के तहत चाहते हैं? कहा नियम 67 के तहत चाहते हैं। पर आप ये बताइए, आपने तो नियम 130 के तहत आज के लिए आपदा के पर चर्चा के लिए समय मांगा, फिर 67 के तहत जब आप चर्चा का चाह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर चाह रहे हैं? जहां 2 नशे के व्यापारी, एक हरियाणा से आता है थे, उनके बीच आपस में झगड़ा होता है, उसके लिए नियम 67 के प्रस्ताव पर वो चर्चा चाहते थे। नियम 67 क्या कहता है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जहां प्रदेश की हालत बहुत नाजुक होने जा रही है, आपदा से संबंधित होती है और कई चीजों से संबंधित होती है, उस पर चर्चा लाई जाती है। महज बद्दी की घटना को आधार मानकर आप नियम 67 के तहत चर्चा लाना चाह रहे हैं, फिर उस नियम 67 का अहमियत क्या रह जाएगी जो और नियमों के तहत चर्चा होती है? नियम 67 पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव, यानी कि प्रदेश में सभी कामकाज छोड़कर, सभी प्रकार के कामकाज छोड़कर इस पर चर्चा लाई जा सकती है जब बहुत गंभीर चिंता का विषय होता है। ऐसा जयराम जी मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें यही चर्चा 130 पर लानी चाहिए थी। हम उस पर तैयार हैं। अब आपदा पर चर्चा है। फिर मेरे को लगता कि जब नीचे नारे लगाने के बाद पता लगा कि हम तो गलत हो गए हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा ला रहे हैं तो कंगना रनौत जी का भी बयान है उसमें, और भी
घटनाएं घट रही है, महिला कांग्रेस बाहर बैठ के क्या काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर आप बात करते हो तो आपको जब एहसास हुआ तो आप 10 मिनट के अंदर वॉकआउट करके अंदर आ गए, 10 मिनट में आ गए। मतलब उन्होंने वॉकआउट दर्ज करवाना था, चर्चा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। प्रदेश में विकट आपदा आई है, प्रदेश के दूसरे साल में आपदा आई है, तकरीबन 60 के करीब लोग मिसिंग है, जिसमें से कुछ की डेड बॉडीज मिल चुकी है। अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष सार्थक चर्चा करे, सरकार के ध्यान में बातें लाए। हम उनका हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्हें फैसला पहले यही करना चाहिए था। एक तरफ आप आपदा का नोटिस 130 के तहत दे रहे हो, एक तरफ आप सब कामकाज छोड़कर बोल रहे हो कि इस तासड़ पर चर्चा की जाए। मेरे ख्याल जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या उनकी अपने विधायकों पर पकड़ नहीं रही है। इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की जब चर्चाओं पर हिस्सा लेने की बात आती है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, ये मैं कहना चाहूँगा। नहीं, मुझे तो अभी महिला कांग्रेस ने विधायक विज्ञापन सौंपा है, क्योंकि मैंने निकलना था। मैंने विज्ञापन को अब पढ़कर मैं आगे जो भी होगा उस पर आगे जो हम बढ़ना चाहेंगे बढ़ेंगे। सर, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही है। नहीं, पुलिस ने कोई कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाना। उनका कहना है कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको बुलाया जाए, तो उस मामले में जो भी अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के बाद आगे जो भी नियम बनते हैं, कानून बनता है, वो सबके लिए बराबर होता है, तो उस आधार पर देखा जाएगा। सर, कंगना रनौत के स्टेटमेंट को लेकर सदन में एक रेजोल्यूशन लाया गया, कंडेम किया गया है सर। देखिए, किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है। और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी अब क्या कहा है वो आप के सामने ही है। धन्यवाद। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।